हेलो, मैं कौशलेंद्र, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, ईश्वर की अनुकंपा आप पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के टॉपिक है सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी पर। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 में 79 में पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले के बसर के गांव में हुआ था। आपके पिताजी तेजभान भल्ला जी थे और माताजी बख्त कौर थी। ये दोनों सनातनी हिंदू थे। इस हिंदू सनातनी परिवार में अमरदास जी का जन्म होने के बाद कट्टर वैष्णव धर्म को लेकर के इनका पालन पोषण हुआ था। 24 वर्ष की उम्र में अमरदास जी का विवाह जिस लड़की से हुई उसका नाम मनसा देवी थी। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, कुल 4 संतान भी थे। गुरु अमरदास पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में रचे बसे थे कि एक दिन की घटना घटती है कि इनके पड़ोस के गुरु भाई, उनकी पत्नी बीबी अमरोजी थी, जो गुरु अंगद की छोटी लड़की थी। उसके मुख से गुरु नानक के भजन को गुनगुनाते हुए अमरदास जी सुनते हैं और उन्हें ये भजन बड़ा भा जाता है। वो अमरोजी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलवा दे। इस विनती को अमरो बीबी ने स्वीकार किया और उन्हें अपने पिता से मिलवाने ये खडूर साहिब ले जाती है। खडूर साहिब में जब ये पहुंचते हैं अमरदास जी, तो उनकी उम्र 60 वर्ष होती है। गुरु अंगद की वाणी सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं और यहीं से उनका शिष्य बन करके उनकी सेवा में जुट जाते हैं। तकरीबन 13 वर्ष तक अमरदास जी ने गुरु अंगद की सेवा शुश्रूषा की, जिसमें ब्यास नदी से पानी लाते थे, गुरु को स्नान कराते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे और लंगर की व्यवस्था करते थे। यानी एक तरह से गुरुद्वारे में जितना भी काम होता था अमरदास जी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और इस तरह से उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत से गुरु अंगद बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान कर दिया। गुरु अंगद का जब 1552 में अवसान होता है, उस दौरान 1552 में लगभग 73 वर्ष की आयु में गुरु अमरदास जी गुरु की गद्दी प्राप्त करते हैं, जो कि 95 वर्ष तक यानी अपने मृत्यु पर्यंत 1 सितंबर 1574 तक सिख धर्म के तीसरे गुरु के पद को सुशोभित करते हैं। गुरु अमरदास जी के ख्याल बड़े व्यवहारिक थे। इन्होंने गोविंदवाल में अपनी गद्दी बनाई। कुल 22 गद्दियों की उन्होंने स्थापना की थी, प्रत्येक पर महंत भी बनाए थे और इन्होंने इसी गोविंदवाल में एक तालाब भी बनवाई थी और कहा जाता है कि इस तड़ाग में स्नान करने से सभी तरह के रोग दूर हो जाते थे, ऐसी मान्यता भी बन गई थी। और ये भी माना गया है कि पंगत और संगत सिद्धांत के जनक भी गुरु अमरदास जी हैं। पंगत का मतलब लंगर में बैठ करके खाना खाना, यानी कि जाति प्रथा का विरोध, जिसमें हिंदू, मुसलमान, राजा, रंग सभी एक साथ एक पंगत में बैठकर खाना खाते थे। ये भी माना गया कि अकबर भी जब गुरु से मिलने गया था तो उसे पंगत में बैठ करके खाना खाना पड़ा था। तो गोविंदवाल में सारे भक्त जाते थे, सरोवर में स्नान करते थे, जिसमें लगभग 68 सीढ़ियाँ भी थी। उसके बाद वो जाकर के लंगर छकते थे। लंगर छकने के बाद गुरु के दर्शन होते थे। ये परंपरा थी और गुरु अपने भक्तों को हर ऐसे गुरु नानक जी के उपदेश से परिचित कराते थे जो समाज के लिए उन दिनों बेहद प्रासंगिक थे। मसलन इन्होंने पर्दा प्रथा का भी जम करके विरोध किया, इन्होंने सती प्रथा का भी जम करके विरोध किया, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति प्रथा का विरोध किया, ऐसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जो समाज की प्रगति में बाधक थे, और महिलाओं का सम्मान किया।
महिलाओं के कद को इन्होंने ऊंचा उठाया। विवाह की एक नई प्रणाली भी बनाई, जिसे लवन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ तक कि जब अकबर इनसे मिलने गया तो बीबी भानी से बहुत प्रभावित हुआ, जो इनकी छोटी बेटी थी, और उसे कुछ गांव भी अकबर ने दान में दिया था। गुरु अंगद अपने सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के लिए 3 त्योहार भी मनाने की प्रणाली शुरू की थी, एक बैसाख, एक दिवाली और एक माघी। इन्होंने पीरी प्रणाली और मंजी प्रणाली को भी जन्म दिया। मंजी प्रणाली एक तरह से गद्दी प्रणाली थी, जिसमें 94 पुरुषों के लिए गुरु नानक के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया, और पीरी प्रणाली जो कि महिलाओं के, जिसमें लगभग 52 महिलाओं की नियुक्ति उन दिनों किया था गुरु अमरदास जी ने गुरु वाणी को प्रचारित करने के लिए। गुरु अमरदास के लगभग 869, कहीं कहीं 900 की भी संख्या मिलती है, शब्द मिलता है जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसकी रचना गुरु अमरदास ने की थी। गुरु अमरदास अपने भक्तों से गुरु नानक के संदेश को पूरे भारत में प्रचारित करने के लिए प्रशिक्षित किया, और उन्हें यह संदेश दिया कि वो जगह जगह जाकर के न केवल प्रचार प्रसार में लोगों के बीच में प्रेम की भावना फैलाएं, बल्कि महिलाओं का सम्मान करें, कुरीतियों पर निर्भय होकर के बोलें, और यहाँ तक कि गुरु के उपदेश को जो न भी सुने उसे भी प्रेम से सुनने के लिए तैयार करें। तो गुरु अमरदास अपने विचारों के लिए, अपने संगत, पंगत और संगत प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। गोविंदवाल की गद्दी, गुरु की गद्दी, जिस तरह से 22 गद्दियों की उन्होंने स्थापना की थी, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रचार का केंद्र बन गया। तो इस तरह से सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी 1552 से लेकर के 1574 के बीच में गुरु नानक के संदेश को पूरे भारत में फैलाया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।